यीशु की, जय यीशु की। खुश परब, खुश परब। बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, डीकन भाई प्रदीप, धर्म बहने, माता पिता, भाई बहनों, बच्चे, आप सभी का सारे हृदय से प्रभु यीशु के नाम से इस मिस्सा बलिदान और इस समारोह में अनुभव करने के लिए मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मिस्सा बलिदान एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्यक्तिगत अनुभव है। और आज के इस मिस्सा बलिदान में चूंकि हम माता पिता, नाना नानी दिवस मना रहे हैं, यीशु के नाना और नानी के नाम पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं यकीन के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप प्रत्येक जन प्रभु स्पर्श करेगा, छुएगा। यूं तो मिस्सा बलिदान चाहे मैं चढ़ाऊं या यहाँ के कोई भी फादर लोग मिस्सा बलिदान अर्पण करे, अगुवाई करें, या बिशप चढ़ाए या संत पापा चढ़ाए, मिस्सा बलिदान एक ही है। इसलिए जब जब मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, कम से कम इन 4 बातों को याद रखिएगा। और निश्चित रूप से वही चमत्कार का समय होगा, वही अनुभव का समय होगा। पहली बात, पापों की क्षमा। क्या कहा मैंने? पापों की क्षमा। हर मिस्सा बलिदान में पापों की क्षमा, अपने पाप के लिए पश्चाताप की धर्म विधि अनिवार्य है। याद रखिएगा, जब तक तैयारी ना हो आत्मिक रूप से, इस बलिदान में क्यों हम लोग को असर नहीं पड़ता है? वही एक वजह है कि हम सारे हृदय से सामुदायिक रूप से पश्चाताप की धर्म विधि के महत्व को नहीं समझे। पापों की क्षमा बहुत आवश्यक है। इसलिए हर मिस्सा बलिदान में सबसे पहले पश्चाताप की धर्म विधि होती है। अपने दिमाग में रख ले इसको, अपने हृदय में उतार ले इन बातों को। पापों की क्षमा, यूं तो घर से आते समय से ही अपने को शुद्धिकरण के लिए पश्चाताप करते आइए, अपने जीवन के बारे सोचते आइए कि क्या मैं योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में शामिल हो पाऊंगी या तो नहीं। खुद को पाप स्वीकार करते आना है और सामुदायिक रूप से यहाँ पश्चाताप की धर्म विधि होती है। हर एक जन को उसमें शामिल होना है, एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से। दूसरी बात, जब हमारी शुद्धिकरण हो जाती है, जब हम पवित्र हो जाते हैं प्रभु की कृपा से, उनकी दया से, तब वचन की घोषणा। अगर पहला भाग में मिस कर गए, तैयारी नहीं, तो वचन की घोषणा कोई काम का नहीं है। हम नहीं समझ पाएंगे ईश्वरीय आशीष की बारिश स्वर्ग से उतरेगा, पानी आएगा, लेकिन हमारा हृदय चट्टान ही रहेगा और अंदर तक वचन नहीं प्रवेश कर पाएगा। इसलिए वचन की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी पढ़ने आते हैं, वचन की घोषणा करने आते हैं, इंक्लूडिंग वी ऑल प्रीस्ट। अपने लिए भी कह रहा हूं, बिना तैयारी का वचन की घोषणा करने कभी नहीं जाना चाहिए मुझे। जो पढ़ने के लिए आते हैं, प्लीज प्रैक्टिस करके आइए और आत्मा से भरकर वचन की घोषणा कीजिए। किसी को भी पकड़ के लाए और पढ़ दिया, वैसी गलती कभी मत कीजिए।
वचन की घोषणा करने वाले पुरोहित से आशीष लीजिए और अपने को योग्य पाइए कि हाँ, मैं वचन की घोषणा करने जा रहा हूं। इस बात को समझिए, प्लीज समझिए। मिस्सा बलिदान क्यों फर्क नहीं पड़ता हमारे जीवन में, यही वजह है। इसको हम शायद हम पुरोहित लोग नहीं समझाए, लेकिन आज जानिए इस बात को, इस रहस्य को। वचन की घोषणा के लिए आपका हृदय, बुद्धि, विवेक, मन कितने खुले तैयार रहेगी। पश्चाताप की धर्म विधि, व्यक्तिगत पश्चाताप का अगर शामिल हुए हैं तो वो खुल जाएंगे, सब खुल जाएंगे। दो बातें हो गई, पश्चाताप, पापों की क्षमा, और दूसरा वचन की घोषणा। तीसरी बात, वही वचन इस पवित्र वेदी पर देह धारण करेगा। हमारी आंखों के सामने क्रिसमस होगा, यीशु देह धारण करेगा। जिस वचन को हमने सुना है, जिस वचन को हमने ग्रहण किया है, अभी उसी वचन को हमारे आंखों के सामने हम देखेंगे। प्रभु कहेंगे, यह मेरा शरीर है, इसे लो, खाओ। यह मेरा रक्त है, इसे पियो। जिस तरह पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया मां मरिया पर पड़ी, उसी पवित्र आत्मा की शक्ति से यह रोटी और दाखरस प्रभु यीशु में बदलेगा। We are privileged people. हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, इस रहस्य के अंग बन जाते हैं, इसके सहभागी हो जाते हैं। तीसरी रहस्य को समझ ले बढ़िया से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी बात, प्रभु यीशु यहां तक ही सीमित रहना नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। संदूक में केवल बंद रहना नहीं चाहते हैं, उनको जीवित संदूक चाहिए। आपका हृदय, मेरा हृदय, इसलिए वो परम प्रसाद के रूप में मेरे जीवन में जीवित मसीह, पुनर्जीवित ख्रिस्त आता है। खुश होने की बात है कि नहीं? वो आनंद मिलता है कि व्यक्तिगत रूप से वो आनंद आप अनुभव कर सकते हैं, तो एकदम आप स्वर्गराज हैं। और वही है चमत्कार, वही है जंगाई का समय। मिस्सा बलिदान में अगर जंगाई नहीं होता है तो और कहीं नहीं होगा। इसलिए कल मैंने कहा था, मिस्सा बलिदान मेरा दिल है, आपका दिल है, जो कि जीव शरीर के हर अंग में पंप कर रहा है ऑक्सीजन और ब्लड, शुद्ध करके पूरे अंग में भेज रहा है। इसलिए यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन में आते हैं, उसको अनुभव कीजिए। इसलिए मैंने कहा, मिस्सा बलिदान एक अनुभव है, महसूस करने की बात है, जीने की बात है। इन चार बातों को याद रखिए। और पांचवी बात, जो कि पापों की क्षमा, वचन की घोषणा, रोटी और दाखरस यानी वचन का देह धारण करना और हमारे जीवन में आना, ये काम पुरोहित नहीं करता है। आपकी सहायता से पवित्र आत्मा का काम है। ये काम पवित्र आत्मा ही कर सकता है। हर मिस्सा बलिदान में एक पुरोहित को मुझे भी उस आत्मा से पूर्ण रूप से भरने की जरूरत है। आप हर एक जन जो यहां शामिल होने आए हैं, सहभागी होने आए हैं, उस आत्मा से भरने की जरूरत है। आत्मा क्रियाशील है, हर एक जन की आत्मा क्रियाशील है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो।
बुद्धिमान परमेश्वर आपके हृदय और जीवा शुद्ध करें, जिसे आप योग्य रीति से प्रभु का वचन हम हर जन को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वर्ष का 17वां इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्याएं 20 से 32 तक। वर्ष का 17वां इतवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्याएं 20 से 32 तक। पाठ का मुख्य विषय प्रभु क्रोध न करे और मुझे बोलने दे। पाठ आरंभ। प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज़ उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उत्तर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं। क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तो उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी तथा पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसा कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूँगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध न करे और मुझे बोलने दे। हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी दुष्टता क्षमा कर। हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने, मैं तो एक बार और निवेदन करूँगा। हो सकता है कि केवल 10 मिल जाए। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। यह प्रभु की वाणी है।
कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 12 से 14 तक। ईश्वर ने हमारे सब अपराध क्षमा कर हमें मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोग ने ईश्वर के समर्थ में विश्वास किया, जिससे उन्हें मृतों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापियों के कारण और अपने शरीर के खातने के अभाव के कारण मार गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों का क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंधन पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 11 वचन संख्या 1 से 13 तक। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए जैसे योहन ने अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त,
मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छे दान देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। कोई याद करते हैं पिछले संडे का सुसमाचार कौन सा था? किसी को याद है? उससे पहले का नहीं याद है ना? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जितने भी पाठ कलीसिया हमारे लिए लेकर आती है हर रविवार, वो एक हमारे लिए आध्यात्मिक यात्रा के लिए आध्यात्मिक भोजन एकदम चुन चुन कर देती है कलीसिया। याद रखिए, तो इसी सुसमाचार का आज हमने सुना कौन सा लेखक से? संत लूकास ना। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 में पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रभु यीशु की वाणी वो है। पिछले रविवार नहीं, उससे पिछले रविवार को भले समारी का दृष्टांत था ना? था कि नहीं? हाँ। उसके बाद उसी 10 अध्याय में आखिरी तरफ हम पाएंगे, बोलिए, यीशु ख्रिस्त कहाँ गए हैं भोजन करने? मार्था और मरियम के घर ना। अध्याय 10 में हमने उससे पहले वाला रविवार को सुना और वचन को अपनाया है। मेरा पड़ोसी कौन है? तो प्रभु यीशु भले समारी का दृष्टांत देते हैं, और मालूम भले समारी का दृष्टांत पूरी दुनिया में सभी पसंद करते हैं। इसे कहा जाता है कि पूरी बाइबल का निचोड़ है, एक छोटी सी बाइबल है बोलते हैं। और इस वचन को, इस भले समारी का दृष्टांत को मतलब लोग बहुत ही पसंद करते हैं। कोई भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, प्रभु का वचन पूरी दुनिया के मानव जाति के लिए है और लागू होता है और होगा ना। भले समारी, भला समारी, मतलब मेरा पड़ोसी कौन? और खूबसूरत है, उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। पिछले रविवार का मार्था और मरियम दो बहनें हमारे जीवन के लिए, हमारे रोज दिन के दिनचर्या में जो जैसे जीते हैं, वो दोनों का प्रतीक है। मार्था व्यस्त है पाक पकवान बनाने में, अच्छा है। और मरियम क्या कर रही है? मार्था की बहन उसके पैरों पे बैठ करके वचन सुन रही है। अब
उसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन आज का सुसमाचार आप सुनिए तो यीशु के चेले, अगर मैं वहां होता तो मैं प्रभु से ये नहीं पूछता कि प्रार्थना करना सिखाइए, मैं पूछता यीशु मुझको सिखाइए ना कैसे लाजरुस को जी उठाना है। वही बोलता, क्योंकि वो बड़ा काम है। यह कोढ़ी को आप कैसे एकदम परिशुद्ध कर दिया, उसका शरीर बच्चे का जैसा एकदम कोमल हो गया, ये सिखाइए ना। ये बोलता मैं तो, क्योंकि उसमें ज्यादा वाह वाही मिलता ना, और लगता कि वाह मैं चंगा कर दिया। कल पूछ रहे थे ना कितनों को चंगाई मिली, लेकिन यीशु के चेलों ने इन सारी बातों के लिए यीशु से आग्रह नहीं किया। क्यों कहा? प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। क्यों कहा? यह इसलिए कि यीशु लाजरुस को जिलाने के पहले प्रार्थना किया था, चेलों को चुनने के पहले रात भर प्रार्थना किया था, किसी को भी चंगाई देने के पहले बहुत प्रार्थना किया, अपना मिशन प्रारंभ करने के पहले 40 दिन और 40 रात तक उपवास प्रार्थना किया। प्रार्थना ही सब चीज का जड़ है, अच्छाई, कृपा पाने का, जीवन में सुधार लाने का, स्वर्ग राज को खोलने का, है ना। मतलब प्रार्थना में इतनी ताकत है कि दूसरे काम यूं ही होंगे। यीशु ख्रिस्त ने भी जब 5000 लोगों को खिलाया, उससे पहले प्रार्थना की। यानी प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो सब कुछ को बदल सकता है। संदेश बहुत साफ है, प्रार्थना करना सीखे। माता पिता प्रार्थना करना सीखे, मत डरे, मत घबराए, निराश ना हो कि परिवार ऐसा क्यों है, मेरा पति ऐसा क्यों है, मेरी पत्नी ऐसा क्यों व्यवहार करती है, हमेशा झगड़ती रहती है। कहीं से भी काम से आऊं तो चाहे बच्चे परेशान ना हो, माता पिता बच्चों के लिए परेशान न हो। कल से कह रहा हूं, चिंता न करें, भरोसा रखें, विश्वास करना सीखें, प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आप में भी वो शक्ति आएगी, मुझ में भी आएगी। प्रार्थना सब समस्याओं का समाधान है। कोई प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है, कोई प्रार्थना 1 सप्ताह लगेगा, कोई प्रार्थना मुनि संत मुनि का जैसे 17-18 साल लगेगा। लेकिन ईश्वर का समय है कि हमारी प्रार्थनाओं की वो कब पूरी करेंगे, वो उसके हाथ में है। हम प्रार्थना करते रहें। अब्राहम की प्रार्थना, मतलब जो छोटा लड़का, चाहे बेटा या बेटी, तोतली बोली में जब बोलता है ना, कुछ मांगता है, मतलब इतनी इंटीमेसी है, इतना अपनापन है, उन दोनों में इतनी करीब है, सानिध्य है। ऐसे देखते, मम्मी मेरे लिए ये खरीद दो ना, पापा मैं चॉकलेट खाऊंगा। मतलब व्यक्तिगत बातचीत ही तो प्रार्थना है। और जब ऐसी प्रार्थना कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे हैं। प्लीज पूरा 5 भेद रोजरी जब करते हैं, कब खत्म होगा, बड़ प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, है ना। नहीं, वो प्रार्थना नहीं है। प्रणाम मरिया, बस इतना ही। मैं कभी कभी मैं रुक जाता हूँ और देखता हूँ, एंजल गब्रियल दूत आया है, अपने डायना को फैला दिया है और माँ मरिया के सामने झुक करके कितने आदर से प्रणाम मरिया, वो दिखाई देना चाहिए। वो प्रार्थना है, समझ रहे हैं?
मतलब उस समय दिमाग में आना चाहिए कि ये नारी कैसी नारी है जिसके सामने स्वर्ग का दूत आकर के नतमस्तक होकर के इतने आदर और भक्ति के साथ प्रणाम मरिया कृपा से बोलने समझ रहे वो प्रार्थना है। पूरा 5 वेद पूरा करने की जरूरत नहीं है। जब व्यक्तिगत अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं तो कह रहा हूं, और सामुदायिक प्रार्थना कर रहे हैं, धीरे से समझते हुए उसको देखते हुए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, वो मुस्कुराहट चेहरे में आना चाहिए। मैं मां मरिया को प्रणाम कर रही हूं। हर एक जन को महसूस होना चाहिए वो प्रार्थना है। अब्राहम की प्रार्थना परमेश्वर के सामने वैसे ही था। प्रभु आमने सामने सोदोम और गोमरा में अगर 50 जन धर्मी लोग हैं फिर भी नष्ट कर दोगे आप। अब्राहम को पता था, अब्राहम को पता था सोदोम और गोमरा की स्थिति के बारे में, फिर भी बचाना चाह रहा था। फिर कहता है अगर 45 है तो मतलब इतना सुंदर प्रार्थना, इतनी अच्छी प्रार्थना। इसलिए मैंने कहा जब सुनते हैं तो अब्राहम के पास बैठिए और महसूस कीजिए कि प्रभु से आप प्रार्थना कर रहे हैं। अगर वहां 45 नहीं 40 है फिर भी आप उन्हें सर्वनाश कर देंगे। अगर 20 ही केवल हो तो, 10 केवल हो तो। अब्राहम को पता था लोत को ही लेकर गया था। लोत और उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां। सोदोम और गोमरा में केवल 4 व्यक्ति थे जो प्रभु की कृपा में जी रहे थे। बाकी सब दुनियादारी में परमेश्वर को भूल गए थे। लेकिन यहां मैं सोचता हूं अब्राहम 10 तक ही क्यों रुक गया? कम से कम बोलता ना प्रभु अगर वहां 4 जन भी हैं तो आप नष्ट कर दोगे सबको। शायद अब्राहम डाउट कर रहा था कि लोत की पत्नी भी मालूम ना वो भी कैसे बंधी हुई थी और भागते भागते खैर प्रभु ने उन पर दया की और कहा कि लोत से कहा तुम भागो यहां से, जितना जल्दी हो सके भागो और पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन लोत की पत्नी उलटकर देख ही दी और क्या हो गया? आप लोग गए हैं ना वहां देखने, कितना जन गए हैं? अभी भी वो खंबा है, वो नमक पिघलता नहीं है, नमक का खंबा बन गया। अब्राहम ने रुका, परमेश्वर ने नहीं रुका। ऐसा दयालु परमेश्वर को आप जानते हो, मैं जानता हूं, जो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कभी नहीं रुकता। मतलब अब्राहम अगर एक भी है तो बोलता तो प्रभु ने सबको छोड़ दिया होता, ऐसा मुझको लगता है। सबको बचा लेता है। एक जन के कारण मैं पूरा सोदोम और गोमरा की उतनी सारी जनता को बचा लूंगा, नष्ट नहीं करूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्रभु का संदेश क्या है आपके लिए? मां आप अकेले ही प्रार्थना करते हैं ना, आपका परिवार बच जाएगा। अब आप अकेले प्रार्थना करो, परिवार बच जाएगा। इसलिए मैंने कहा घबराओ मत, निराश मत हो, परेशान मत हो, विश्वास रखो, भरोसा रखो और विश्वास करो परमेश्वर। और अपनी प्रार्थना में भी हमें भरोसा रखना है, विश्वास करना है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन चुके हैं। ऐसी प्रार्थना पवित्र आत्मा सिखाता है, ऐसी प्रार्थना आत्मा सिखाता है, शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, हृदय दिल से प्रार्थना करो। और आपकी प्रार्थना को कौन ऐसा भगवान है जो ना सुने? अगर ईश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है तो मैं उसकी आराधना नहीं करूंगा। अगर वो मुझसे बातें नहीं करता है जैसे अब्राहम से बात किया, वो परमेश्वर को मैं आराधना नहीं करूंगा। मैं जानता हूं बातें करता है, मैं जानता हूं मेरी प्रार्थना को सुनता है, मैं जानता हूं मुझे मार्गदर्शन देता है, मैं जानता हूं मुझे हथेली में पकड़ के संभालता है, लेता है, लाता है, हर एक जन से बातें करता है। विश्वास कीजिए,
लेकिन सुनना सीखिए। आइए हम विश्वास की घोषणा करें। विश्वास करो इस सत्य को, विश्वास करो इस सत्य को, विश्वास करो इस सत्य को, विश्वास करो इस सत्य को। सर्वमर्त्य दृश्य अदृश्य सृजक परमेश्वर को, एकमात्र पिता सर्वशक्तिमान, विश्वास करो ताहाको। अनादिकालर ताकै कोई पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट, ईश्वर पुत्र। आज हम हमारे सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार एक बीज जमीन में गिरकर एक नया जीवन और एक नया आकार लेकर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार माता पिता हमारे जीवन में सदैव हमें एक अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, हमें नया दिशा देने के लिए हमेशा साथ रहते हैं। आज हम हमारे सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और सदैव उनके साथ रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सजाए की लाइन हो प्रभु,
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा करें। पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे ये उपहार रोटी, दाखरस, फल फूल, जीवंत रोटी, जीवंत बलिदान, अपना ही शरीर, मन, दिल, आत्मा, परिवार लेकर आए हैं। प्रभु परमेश्वर, हमें सुयोग्य बना, सुग्रह्य बना, पवित्र कर और पवित्र आत्मा से भर। यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। ये तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष निरंजन और लूकास एमरितुस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले, विशेष करके जो इस दुनिया से गुजर गए हैं। वर्जीनिया तिगा, इलारुस तिगा, लीलम बेग, लुकास कुल्लू, जोहानी बिलूम, जोसेफ टेटे, सलोमी कुल्लू, मगदाली कुल्लू, मतियास कुल्लू, अल्बिना किरकेटा, रिमिस सोरेंग, जुलियाना डुंगडुंग, लिनोस कुजूर, विक्टर किरो, जुस्पिन तिगा, इनकी सुधि ले और इनका किया हुआ पाप दोष क्षमा कर और तेरे राज्य में उन्हें आनंद शांति प्रदान कर। हम सब पर भी दया दृष्टि डाल, विशेष करके जो माता पिता आज का इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं और जो माता पिता आने भी नहीं सके हैं, प्रभु उन्हें तेरा पवित्र आत्मा से भर दे, तेरा शक्ति से भर दे, ताकि वे तेरा दिग्दर्शन पाके अपने परिवारों को अच्छा दिशा दे सके, बच्चों के अच्छा ख्याल रख सके, तथा यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन हम सबों पर तेरी दया दृष्टि कर, ताकि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और परमेश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, साधु जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गण कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी कोई हाथ उठाएं स्वर्ग की ओर, आंखें बंद करें। पवित्र यूखरिस्ट का की यह चरम सीमा है, यही वो प्रभु यीशु है और इसी प्रभु यीशु में, इसी के द्वारा और इसी के साथ पिता और पवित्र आत्मा परमेश्वर की आराधना स्तुति अभी कर रहे हैं। स्वर्ग के उन दूतों और संतों के साथ हम भी एक साथ त्रित्व में परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा
के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। अगर हम ईश्वर को अब्बा पिता कहते हैं तो हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। और प्रभु यीशु ने ऐसी प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई, हर जाति, धर्म, देश, दुनिया, समाज, सबके लिए। आइए हम इतनी अच्छी प्रार्थना को, ईश्वर को अब्बा पिता कहते हुए पूरी दुनिया के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करें और एक साथ भक्तिमय माहौल में गाएं। जीवन है तेरे सहारे, तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे, प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे, प्रतिदिन का हर हमें दे और गुनाहों को माफ कर दे। प्रतिदिन का सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे। ये छुटकारे की प्रार्थना है। आंखें बंद करके मेरे साथ मन ही मन आप भी प्रार्थना चढ़ाएं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त
फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। अपने ही व्यक्तिगत जीवन में ख्रिस्त की शांति के लिए प्रार्थना करें। अपने अपने परिवारों में ख्रिस्त की शांति के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश और दुनिया में ख्रिस्त की शांति। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों, दोष, गुनाहों, कमजोरियों पर नहीं, बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे और हम सबों को एकता और शांति प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम ख्रिस्त की शांति का अभिवादन आज हम एक दूसरे को थोड़ा देखेंगे, मुस्कुराएंगे और बड़े ही प्यार से हम ख्रिस्त की शांति बोलेंगे। आपस में जो आसपास है थोड़ा हाथ मिलाइए, एक दूसरे को देखिए, मुस्कुराइए और ख्रिस्त की शांति बोलिए। ख्रिस्त की शांति। सभी को देखिए, अब से ये रोटी नहीं यीशु है। उसने कहा ये मेरा शरीर है और यह मेरा रक्त है, इसे लो और खाओ और इसे पियो। यही वो प्रभु है। सबों की नजर यहाँ हो, देखे और विश्वास करें और अपनी अयोग्यता में स्वीकार करें प्रभु के सामने, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। फिर भी
वो हमारे जीवन में आने के लिए हमें योग्य ठहराता है। हमारे हृदय में जीवन परिवार में आने के लिए वो तरसता है। धन्य है हम प्रभु यीशु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे पावन पिता, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि यह हमें मुक्ति प्रदान करें, उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।